नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है सोच बदलो। जीवन में सोच का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी सोच में बदलाव बहुत लंबे समय के बाद हुआ। लोगों ने बहुत सारी सी बातें कही, बहुत सारी सी चीज़ों की चर्चा की कि भारत तो बहुत संपन्न है, भारत ये है। भारत के अंदर सारी चीज़ें हैं। भारत के अंदर जनसंख्या ज़्यादा है, भारत के अंदर लोग ज़्यादा हैं, लेकिन भारत के अंदर पढ़े लिखे लोग अब हैं या फिर हम कहें कि 600 से पहले थे। क्यों ऐसा हुआ कि बीच के समय के जो लोग थे वो अशिक्षित बन गए, वो जो है पूरी तरीके से कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाए, अपने जीवन को आगे नहीं ले जा पाए। कुछ लोग ही केवल एक एक धारा के अंदर चल रहे थे। बाकी सारे लोग जो हैं, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सिर्फ कृषि का काम होता था और कृषि में सारे लोग संलग्न नहीं थे, बल्कि होता ये था यहाँ भारत के अंदर संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार में एक और बहुत बड़ी परंपरा थी। वो परंपरा क्या थी कि अपनी संतान पर जो है जिम्मेदारी सौंपने की परंपरा नहीं थी। भारत के अंदर अब भी नहीं है वो परंपरा। भारत के अंदर अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपने की परंपरा आज भी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, पहले से तो बहुत बदलाव हुआ है। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज भी अपने बेटे को ये कहता हुआ हर पिता मिल जाएगा कि तुझे क्या चिंता करने की ज़रूरत है, तेरे पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। आप ऐसा कहकर के क्या कर रहे हैं? भारत को पीछे लेके जा रहे हैं, धकेल रहे हैं अपने बच्चे को अंधकार के गर्त में। वो बच्चा जो है, जो कि 17 साल की एज में, जिसको कि अपने जीवन को समझना चाहिए, वो 40 साल की एज में जाके समझ पाता है कि मुझे जीवन में करना क्या है, बनना क्या है। आप सोचिए कि सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उसका उपयोग ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे जाएंगे? भारत के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और हम जिस समय की बात कर रहे हैं कि 2000 वो 700 के आसपास से लेकर के और अब तक 2020 तक भारत ने जो है बहुत ज़्यादा अपना खोया। 1800 के बाद से समाज बदलना शुरू हुआ, जिसमें 220 वर्ष लग गए, जिसमें समाज में बदलाव आया है। अब आया है नया युग। अब बच्चों ने सोचना शुरू किया है, लेकिन पूरी तरह विकास अभी नहीं हो पाया है। अब होना शुरू हो चुका है, ये कह सकते हैं होना शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा थी कृषि प्रधान की और गृहस्थ जीवन का जो हमारा तरीका था, वो बहुत गलत है। आप पूछेंगे कि देखो, सारे लोग तो कहते हैं कि जो संयुक्त परिवार होता है वहाँ पर बहुत अच्छा सारा सिस्टम होता है, सिस्टम अच्छा होता है, प्यार होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी सौंपने का तरीका है वो बहुत गलत है। मतलब आप पहले 40 वर्ष, जीवन का 40 वर्ष का मतलब है एक जीवन का अंत कर दिया हमने। उसके बाद तो आप ये कहते हैं बेटा आप तो अपनी गृहस्थी संभाल। अरे अब ये गृहस्थी संभालेगा? 12 साल की एज में शादी कर देते थे, 40 साल की एज में आप कह रहे हैं गृहस्थी संभाल, जबकि वो नाती पोते वाला बन चुका। ये क्या कैसी सभ्यता थी? भारत को तो पीछे जाना था। दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरी ये बात थी कि जो हमारा भारत जो था, वो उसमें केंद्र की जो शक्ति थी उसका अभाव था। सामंतवादी प्रथा थी, बौद्धिस्ट जो है वो संस्कृति अपनाई गई। ये सारी चीज़ें भारत को पीछे ले जाने में बहुत ज़्यादा जो है रहीं। देखिए, वैसे देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारी सी चीज़ें थीं, लेकिन उसका जब तक आप उपयोग, आपके पास हीरे हैं, पन्ने हैं, सारी चीज़ें, जब तक आप उसको जड़ेंगे नहीं मुकुट में, जब तक वो किसी जगह की में उसको रत्न को सजाया नहीं जाएगा, तब तक उसकी शोभा को लोग कैसे पहचानेंगे? क्या अंदर तिजोरी में रखने के लिए होते हैं हीरे? नहीं, उसका उपयोग करना पड़ता है। उपयोग करते हैं तब वो चमकते हैं।
हमारे अंदर, हमारे भारत के अंदर हीरे तो हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। परिवारों ने अपने बच्चों को खुद ही ऐसी जगह ले कर के गए, खुद ही अपनी संस्कृति में ऐसा लगा रखा। बेटियों को तो पढ़ाने की कोई प्रथा नहीं रही कि केवल बेटियां, केवल राजाओं की बेटियां कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, कुछ थोड़ा बहुत। अब एक आध आपने गार्गी, मैत्री, दो चार लोगों के आप नाम ले लें, तो उससे कोई हमारे समाज की सारी महिलाएं पढ़ी हुई थी ऐसा सिद्ध नहीं होता। भाई दो स्त्रियां ही थोड़ी हैं संसार के अंदर, तो कितनी कितनी स्त्रियां होती, जितने पुरुष हैं उतनी नारियां हैं। लेकिन नारियां तो कहाँ पढ़ी लिखी, जब पुरुष ही समाज नहीं पढ़ा लिखा तो नारी क्या। उसके बाद एक और बड़ी बात कि बुद्ध जब आए तो उन्होंने जो है ये जो मोह का त्यागना और ये सारी चीज़ें, जितनी माया मोह के बंधन से अलग हो जाना और जितनी चीज़ें उन्होंने जो बताई, उससे लोगों को हेल्प मिल गई। वो पहले ही हमारे भारत के अंदर एक चीज़ है, क्योंकि काम को करने की प्रथा नहीं है बच्चों को। आप आज से पहले वाले समय में मैं यदि चली जाऊं, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि गांव के बच्चे 35 साल 40 साल की एज में और वो कंचे खेल रहे होते थे, कंचे खेलते थे। आप बताइए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तो पता नहीं होगा ना। और आगे कैसे उन्नति कैसे हो सकती है। उन्नति करने के लिए काम करना पड़ता है। बच्चों में प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभा को जगाना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, बच्चे को सिस्टम में डालना तो पड़ेगा, सिस्टम में नहीं डालते थे। ये प्रॉब्लम थी। जब तक बच्चा सिस्टम में ढलता था तब तक बहुत लंबा समय निकल जाता था, और उसके बाद जो लोग फिर करते थे तो वो भी 20 वर्ष उनके वो छोटा मोटा करते करते चले जाते थे, फिर कहीं ना कहीं किसी एक धारा पर पहुंच जाते थे, उस धारा को फिर आगे भी लेकर के जाया करते थे। ये भारत का सिस्टम था। इसके कारण से, और दूसरे, धर्म भीरू बना दिया आपने। धर्म भीरू, अब आप कहेंगे कि धर्म भीरू कैसे कहा। देखिए, अहिंसा अच्छी चीज़ होती है, अहिंसा बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये कैसी अहिंसा कि सामने वाला थप्पड़ मार के चला गया और आप थप्पड़ खा करके और आराम से जी रहे हैं, क्योंकि आपको अहिंसा नहीं करनी। अरे ये कौन सी संस्कृति है भाई। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है बोलिए, जहाँ पर प्रेम की ज़रूरत है प्रेम कीजिए। अब सामने वाला आपके साथ ठीक है, आपने, हमारे भारत की ये संस्कृति थी कि जो राजा राम को हम कहते हैं, भगवान राम जो है वो समुद्र के तट पर जाकर के उन्होंने उससे विनय की कि रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन समुद्र नहीं हटा। समुद्र कब हटा, जब उन्होंने रोष दिखाया। इसका मतलब जो लोग गलत हैं उनके साथ में सख्ती बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कई बार नहीं समझते। बात कहते, जो उनको समझाने के लिए सख्ती की ज़रूरत होती है। अब आप हर चीज़ को एक ही सांचे में डालना शुरू कर दें तो ऐसे से काम नहीं होता। तो इसी कारण से जो भारत की जो स्थिति थी वो निरंतर बिगड़ती चली गई। एक तरफ जो महमूद गजनबी का आना, मुस्लिम संस्कृति का होना और सामंतवादी प्रथा का होना, ये सब बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि एक तो धर्मवीरू, दूसरे जो है वो अहिंसा जैसी सभ्यता को साथ में लेके चल रहे थे। और ज़्यादा समस्या दिखाई दी कि अब हमारे घर से हमारी बेटी को ले जाया जा सकता है, हमारे धन को छीना जा सकता है, तो जाकर के समाज में आप सन्यासी बन जाइए। क्या सारा समाज सन्यासी हो सकता है? क्या सन्यासी लेना, क्या भक्ति करना इतना आसान है? इतना आसान है कि हर व्यक्ति भक्त बन जाए? ऐसा नहीं होता। भक्त बनना बहुत मुश्किल का काम है। भक्त बनना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि भक्त का मतलब ये भज धातु से बनता है, यानी भजना, किसी के पूरी तरह हो जाना। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लोग हो नहीं पाते, क्योंकि ऊपर से बनावटी चीज़ों जो है कुछ समय तक तो काम करती हैं। मूल स्वभाव व्यक्ति का नहीं बदलता। मूल स्वभाव कुछ लोगों का हो सकता है कि वो भक्ति के प्रति हो, लेकिन सबका नहीं होता। सब तो सिर्फ इसलिए काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए भक्ति की तरफ चले गए, काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए भक्ति की तरफ, और बेकार की चीज़ों का उन्होंने जो है वो अपना जो है वो दिखाने की कोशिश की। वो कि मतलब
माया की ज़रूरत नहीं है, मोह की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में जो बढ़ावा मिला वो आने वाले साहित्य से और मिला। अब देखिए, यदि हम समाज की दृष्टि से हम कबीर को देखते हैं तो हम कबीर को समन्वयवादी परंपरा का संचालक मानते हैं। हम राम को समाज में आगे ले जाने वाला मानते हैं। मानना चाहिए भी, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जिन पर जो है सोचने की आवश्यकता है। कबीर ने भी कुछ चीज़ें ऐसी करी जो कि जिसकी वजह से हमारा समाज जो है उन्नति नहीं कर पाया। बौद्धिस्ट संस्कृति को उन्होंने उसी को आगे ले जा कर के आगे बढ़ाया। जो हमारा साहित्य रचा गया, यदि हम सूरदास की बात करें, यदि हम तुलसीदास की बात करें, तो वो पर्टिकुलर कृष्ण और राम के को आधार बना करके जो है उसको लिखा गया। महाभारत जैसे ग्रंथ को छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? क्योंकि महाभारत कब होता है? महाभारत तो एक लड़ाई है, और महाभारत होता कब है? सीधी सी बात है, युद्ध और सामान्य युद्ध और एक बड़ा युद्ध। और बड़ा युद्ध कब होता है? जब जब स्थितियाँ बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, जब सब कुछ गलत हो, तब होता है महाभारत। महाभारत कब होता है? जब पूरी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाए, सारे लोग बर्बाद हो जाए, सारे लोग गलत दिशा में काम करने लगे, महाभारत जैसी स्थितियाँ आ जाती हैं। सब कुछ गलत हो रहा था। अरे द्रौपदी एक इतने बड़े परिवार की बहू, और उसके साथ सारा कुछ गलत, सारा कुछ गलत। विवाह हुआ वो गलत। पूरे समाज के सारे, समाज के नहीं, पूरे परिवार के सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और चीर हरण हो रहा है। और चीर हरण में द्रौपदी की लाज कौन ले रहा था? उसका देवर। समाज में ये संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध था। अरे धृतराष्ट्र अंधे थे आंखों से या दिमाग से भी अंधे थे क्या? वहाँ पर बैठे हुए जो बताते हैं भीष्म पितामह और सारे लोग, वो क्या क्या कर रहे थे उस समय बैठ करके? क्या कर रहे थे? क्यों नहीं लिया उन्होंने एक्शन? क्यों कृष्ण को द्रौपदी की लाज बचानी पड़ी? क्यों ऐसा समय आया? इसलिए क्योंकि लोग गलत चीज़ों का साथ देना चाहते हैं। कई बार अपने बच्चों के प्यार में इतना अंधा हो जाता है समाज कि कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। ये कुछ भी करने की स्थिति थी कि उन्होंने कौरव पांडव दोनों जो हैं, दोनों में उन्होंने कौरव के जो है जो पुत्र थे, वो उनमें दुर्योधन तो महा अत्याचारी था, लेकिन उसकी तो कहेंगे कि प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र को उसको मौत के घाट उतारना चाहिए था। ऐसे दुष्ट पुत्र को सजा देने की बजाय आप उसका उस सभा में बैठ कर के देख रहे हैं। क्या ऐसी राजसभा वो सभा कहला सकती है जहाँ अपनी ही बहू की लाज उतारी जाए? वो दूसरे की रक्षा, समाज की रक्षा कैसे करे? राजकुल था, उस समाज की रक्षा क्या करेगा जो राजकुल अपनी ही बहू की लाज उतारने पे उतारू है? ऐसे समाज के लिए हम क्या कह सकते हैं? ऐसे समाज के लिए हम कह सकते हैं कि ये समाज हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा था। ये उदाहरण हमें पीछे की तरफ इसीलिए छुपाया गया है इसको, और इसलिए ज़रूरत किसकी? सोच बदलने की। सोच क्या बदलने की? यदि गलत है तो गलत को गलत कहो, सही है तो सही को सही कहो। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को मान लेने से चीज़ें सही नहीं हो जाती हैं कि हमने मान लिया। अरे आप अपने ठीक है भाई, बच्चा है, लेकिन बच्चा कब तक बच्चा रहेगा? आज हम अपने बच्चों को शादी करते, आज के समय की बात कर रहे हैं, और आज भी हम यही कह देते हैं, बेटे तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत, हम परिवार को संभालें। अरे आप क्या संभाल लोगे? शादी करके जो व्यक्ति आ रहा है उसको समझ होना चाहिए ना कि आप संभाल लेंगे उसको। और एक बहुत मज़ेदार बात क्या है कि जब कन्या में मतलब एक नए जोड़े के अंदर या लड़का है या लड़की, उसमें जब स्वभाव में परिवर्तन आता है तो बड़े लोग कहते हैं अरे इसका तो स्वभाव बदलने लगा।
अरे स्वभाव तो बदलना ही चाहिए। ये स्वभाव बदलने का मतलब है कि व्यक्ति आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। यदि स्वभाव नहीं बदलेगा, इसका मतलब वो वहीं की वहीं खड़ा है। वो मतलब पहले भी बच्चा था, आज भी बच्चा बना रहेगा। उसके अंदर कभी समझ पैदा नहीं होगी। क्या वो सब, अब वो पुरुष बन चुका है, कल तक वो बच्चा था। आपका बच्चा है लेकिन समाज में तो वो पुरुष है ना, समाज में तो वो नारी है ना। अब उसको अपनी संतान संभालनी है। क्या उसके अंदर योग्यता नहीं होनी चाहिए? क्या उसके अंदर समझ नहीं होनी चाहिए? क्या उसको निर्णय लेने का हक नहीं होना चाहिए? और क्यों ना हो। अरे क्या ये कैसी संस्कृति है जो भारत को पीछे ले जाने में जिसने इतना जो है समय लगाया। आप अपनी सोच बदलिए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन के जो तौर तरीके हैं उनको बदलिए। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ। और ये कहूँगी कि जीवन में यदि परिवर्तन लाना चाहते हो, जीवन में यदि आगे जाना चाहते हो, तो नई सोच को रखिए। और नई सोच ये कहती है जीवन यथार्थ से चलता है। धर्म वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन धर्म में कितनी बातें लागू होती हैं आज पर और कितनी नहीं लागू होती हैं, ये सोचना होगा। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक जो है गलत होगा। जिस दिन आपने सोचना कर शुरू कर दिया, उस दिन जो है बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन आपके अंदर बदलाव उस दिन से होगा जिस दिन से आपके अंदर नई सोच जन्म लेगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।